नमस्कार। द राइटर्स रिपोर्ट में मैं उपेंद्र आपके साथ इस समय एक कमरे में हूँ। एक छोटा सा कमरा मैं आपको दिखाता हूँ। एक टीजीटी पीजीटी टीचरशिप की तैयारी करते, शिक्षक भर्ती की तैयारी करते एक अभ्यर्थी का कमरा है। और ऐसे कमरे तमाम जगहों पे जो डेलीगेसीज़ हैं, चाहे वह प्रयागराज में हो या अन्य जगहों पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो तमाम भर्तियों की तैयारी करते हैं, वो इस वीडियो से शुरू में ही अपने को देखेंगे, अपना शक्ल भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा कमरे को दिखाता हूं और फिर बात करेंगे जो टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। ये कमरा देखिए, ये मेरा ख्याल है कि 5 या 6 बाई 7 का कुछ कमरा होगा, 8 का कमरा होगा। और ये एक अभ्यर्थी जो अपने बहुत सीमित संसाधनों में अपनी तैयारियां करते हैं, क्योंकि इन सब के जो अभिभावक हैं, माता पिता जो है किसान हैं, कुछ लोग जॉब भी करते हैं, लेकिन सामान्य वर्गों से आने वाले लोग जो प्रयागराज या दूसरी जगहों पर तैयारी करते हैं, इनकी ज़िंदगी ऐसे कमरों में मैं और भी कहानियाँ और भी लोगों की जो अपनी कथाएँ दिखाता हूँ आपको, उनकी जीवन की कथा है। तो ये देखिए, ये हम इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर विपिन कुमार यादव। विपिन कुमार यादव जी सर। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं इसमें टीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ जी। कब से मतलब आपका मेरा सर बीएड जो है 2022 में कंप्लीट हो गया था। तब से मैं जो है इसकी जो तैयारी कर रहा हूँ। इसके पहले जो है फार्म भरा गया था, अभी भी उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, तो उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रहा हूँ कि सरकार जो है प्रक्रिया जल्दी प्रक्रिया वैकेंसियाँ निकाले और हम लोग को जो है एग्ज़ाम और हम लोग का टाइम ना लास्ट जाए, जिससे हम लोग जो है नौकरी पा के यहाँ से जल्द से जल्द जा सकें। आपने फॉर्म भरा था 2022 वाला? जी सर, भरा हूँ। भरा हुआ है। तो उसमें कई बार उसकी परीक्षाएं कैंसिल हो जी, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट भी हम लोगों ने किए, रोड पे जाके लाठी डंडा भी खाए हैं, जो जिसकी वजह से जो है मतलब कहाँ प्रोटेस्ट किया था आपने? यही था जो मतलब शिक्षा विभाग जहाँ पे है, ये कहाँ चयन आयोग के सामने, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। हाँ जी, शिक्षा। तो वहाँ पर भी कुछ मतलब इसका सुनवाई कोई नहीं अभी तो। अब उसके बाद वही आश्वासन दिया गया है, एग्जाम करा दिया जाएगा। अब दिन के दिन जो है डेट टाले जा रहे हैं, अभी तो कोई कंफर्म नहीं हो रहा कब होगा कब नहीं। तो इससे क्या दिक्कतें, मतलब आप लोगों को क्या दिक्कतें? यही सर कि जैसे क्या है, हम लोग की रेगुलरिटी जो बनी रहती है, अगर एक बार एग्जाम हो जाने के बाद हम लोग क्या है जैसे कि एग्जाम देने के बाद हम लोग के अंदर उत्साह हो जाता है कि चलो अब सक्सेस हो जाएंगे, तो फिर बीच में जब पता चलता है कि यहाँ पर जो है धांधली हो गई और कोई सामने कोई वो आ जाता है, तो मेंटली तरीके से पढ़कर जो प्रिपेयर रहते हैं हम लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं फिर, और हम लोग की जो पढ़ाई एक बार डैमेज हो जाती है, तो रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। अगर वो पढ़ाई जो तैयारी आप किए रहते हैं वो लगभग खत्म हो जाती है। हाँ जी, तो ये होता है कि मतलब इतना संघर्ष करने के बाद और प्रिपरेशन करने के बाद मन से लगे रहे हैं, उसके बाद सफलता ये ऐसा लगता है कि सफलता सामने मिलने वाली है, तो सामने ये पता चलता है कि धांधली हो गई और इधर जो है पता चल रहा है कि जो है इधर पेपर लीक हो गया है। ये सब मैटर सुनकर जो है काफ़ी जो है अंदर से जो है डिमोटिवेट हो जाने पड़ता है, मोटिवेशन जो है खत्म हो जाता है। हाँ, अंदर का जो एनर्जी होती है पढ़ने लिखने का, ऐसा होता है कि मतलब नहीं रह गया कुछ पढ़ने का कोई मतलब। जी, ये मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ कि वो कहते हैं कि कितनी आखिर पढ़ाई की जाए। वही सर, मतलब वेट काफ़ी दिनों से वेट किया जा रहा है कि वैकेंसी आए। अब इतने दिनों के बाद वैकेंसी भी आई है, तो वो भी प्रक्रिया सही से नहीं हो रही उसकी, सही से उसका प्रोसेस, हाँ नहीं मिल रहा है, कब होगा एग्जाम, कैसे क्या होगा। जी जी, तो इससे आप लोगों के मतलब घर से आप लोगों के तो खर्चे जो मिलते होंगे बहुत लिमिटेड होता होगा। जी सर, बहुत। अब यही देख सकते हैं कि इतने छोटे से कैमरे में रह रहे हैं। अब यहाँ पर खाने पीने का ये है, बाकी लाइब्रेरी में सब चीज़ें शिफ्ट करना पड़ रहा है। लाइब्रेरी में अब जो पहले बुक यहाँ रूम के अंदर रहता था, वो चीज़ें जो है लाइब्रेरी में हम लोग हमेशा जो है रख के आते हैं, यहाँ पर खाना पीना खा के हमेशा लाइब्रेरी में पड़े रहते हैं। आधी जिंदगी आपकी लाइब्रेरी में गुजर। जी सर, और आधी इस छोटे से बस कमरे के नीचे ये किसी दुकान के लिए जी सर था, लेकिन स्पेस है जो बहुत कम रिसोर्सेज में जो जीते हैं ये लोग अपना किस तरह से गुजारा यहाँ करते हैं। तो आधी जिंदगी आपकी लाइब्रेरी में और आधी जिंदगी इस कमरे में। जी सर, यहाँ पे रूम रेंट इतने महंगे हो गए हैं और यहाँ की खर्चा इतना ज़्यादा मतलब हो गया है कि महंगाई हिसाब से रहना भी मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए मतलब छोटे से कमरे कोशिश करता हूँ कितना कम रेंट में जो है रूम मिल जाए और उसी में गुजारा किया जा सके। इसीलिए आपने एकदम छोटा सा जो जी सर, एकदम सस्ता रूम सबसे छोटा जो है ये लिया है, अपने आर्थिक परेशानियों से मजबूर होकर। ये मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 6 बाई 8 का होगा। जी सर, जी 6 बाई 8 का ही है। 6 बाई 8 का ही है। तो ये कमरा मतलब जिसमें एक बेड आ जाती है, ऐसा एक कमरा लेकर के, और ये इनका पूरा जिंदगी का
तो ये आपको घर से पैसे मिलते हैं पापा? जी, मेरे पिताजी सर हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, तो उनके ऑटो बीच रिक्शा ड्राइवर। जी, तो क्या हुआ, उनको बीच में प्रॉब्लम आ गई, तो इसमें घर है, किसानी वाला काम कर रहे हैं, भाई हैं वो जो है जॉब कर रहे हैं इसमें, वो भी परिस्थितियाँ जब देखे काफ़ी ज़्यादा विकट हो गई तो जॉब करने लगे, तो अब मुझे दे दिए पढ़ने लिखने के लिए, बोले कि आप पढ़ाई लिखाई जी इसमें पढ़ाई नहीं पाए आगे। जी, अब वो संघर्ष करने चले गए अपना जो है जॉब करने के लिए जी। कि एक आदमी को पढ़ाया जाए। बाकी हाँ, पिताजी की तबीयत खराब होने की उनकी किडनी खराब हो गई, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आ गई, मुँह भराना पड़ा। तो हम लोग समझ के, अपनी परिस्थिति समझ के जो है, तो भाई बाहर निकल गए, तो मुझे बोल रहे तुम पढ़ाई करो। जी सर। तो ये कहाँ है आपका घर, कहाँ पर? जी सर, मेरा घर जौनपुर ज़िले में है सर। जौनपुर जिले में? जी, मैं प्रयागराज में रह रहा हूँ इसमें। प्रयागराज जी। 3 साल से आए हैं? जी नहीं, हाँ 4 साल हो गए सर। 4 साल से आए जी सर। तो कैसा लगता है इस तरह से लगातार लंबित होती परीक्षा? और अब सर, अब ये जो परीक्षा है, ऐसा हो रहा है कि उम्मीदें टूटती जा रही हैं, लोग सरकार से उम्मीदें नहीं, जो सरकार है प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, इससे उम्मीदें अब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से टूट गई। जो भरोसा किया गया था, जो रोजगार के नाम पे हम लोगों को जो है लालच दिया गया था, हम लोग सरकार चुन दिए, उसके बाद फिर जो है बीच बीच में जो हमको लालच दिया जा रहा है, लेकिन वैकेंसियाँ निकाली नहीं जा रही हैं। और इधर फिर अब सामने सुनने में ये भी आ रहा है कि मान लो ये टीजी का तो हम तैयारी कर रहे हैं, और जो शिक्षा मित्र वाले हैं बाकी वो लोग भी जो है सुनने में आ रहा है कि 5,500 स्कूलें का जो है मर्ज कर दिए जा रहे हैं, हाँ मर्ज हो जा रहे हैं। उसके बाद जो है उसमें अब शिक्षा की कमी हो जाए, शिक्षा विद्यार्थियों की जीवन का भी जो है मतलब करियर बर्बाद किया जा रहा है इस सरकार में काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इस सरकार में जो है हम लोगों को बहुत चीज़ झेलने को मिल रही हैं। तो इससे आप लोगों को माने परेशानी होती है? जी सर, बहुत ज़्यादा ये है कि मतलब ये उम्मीदें ख़त्म की जा सकती हैं, सरकार से कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती हैं, नहीं लगाई जा। अब जो होगा नए सरकार से उम्मीदें लगाई जा रही हैं, नई सरकार बदलेगी तो उससे उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि सफलता वहाँ हो सकता है, मिल सकती है, इसलिए उसी उम्मीदें में लगे हुए हैं ताकि जल्दी से सफलता मिल जाए। आपकी उम्मीद ये है कि सरकार बदले तो फिर आप लोगों के लिए जी सर वगैरह आए? जी सर। ये बताइए कि ये जो आप ऐसे सीमित लिमिटेड रिसोर्सेज में, संसाधन में जीते हैं, तो आपको पिताजी की हालत भी है उस वैसी नहीं रह गई है, घर की हालत, और जॉब अभी नहीं हुआ है। उम्र कितनी हुई आपकी? मेरी सर उम्र इसमें 26 ईयर 26 ईयर हो गई है। जी सर। बहुत से ऐसे हैं जिनके 30 क्रॉस भी कर। जी सर, बहुत से ऐसे लोग हैं। जी सर। तो आपको बहुत मानसिक रूप से भी बहुत परेशानी होती होगी, प्रेशर रहता होगा? जी सर, फैमिली का प्रेशर तो रहता है। स्टूडेंट को क्या है कि अब जैसे अब एक लिमिट सोर्स में अगर आप खर्च नहीं करेंगे, अगर अपना वो लग्जरी जीवन जो कहते हैं नहीं कि हम उतने घर से इतने बड़े घर से हैं नहीं कि हमारे बड़े पिताजी हैं जो हमारे बड़े बड़े सर्विस करने वाले हैं तो हमको 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का खर्च दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग को केवल 5 से 10 हज़ार के अंदर अंदर जो है महीना गुजारना पड़ता है। ये बताइए, आपके पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं? जी सर, चलाते हैं। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने खुद बहुत कम पढ़ाई लिखाई की होगी? जी सर, पढ़ाई तो कम किए थे, इसी वजह उन्होंने आप लोगों का खर्च जो है उठाया कि बच्चे जाकर कम से कम पढ़ाई करें। जी सर, ये सपना उनका रहा होगा। जी सर। और इसीलिए ऑटो चला करके, ऑटो रिक्शा चला करके एक तरह की मेहनत करके वो मतलब आप लोगों को यहाँ भेजे हुए हैं। जी सर। तो एक तरह से कहा जाए तो आप पर उनकी उम्मीदें, उनका सपना भी बहुत जुड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा सपना, बहुत ज़्यादा उम्मीद रखे हैं कि कोई सरकारी जॉब घर में आ जाए, और जो इसे हम लोग स्ट्रगल जीवन जिए हैं, जो हम लोग अपना जीवन जिए, हमारे बच्चे उस तरह से न जिए। जी सर। लेकिन वैसे में अगर भर्तियाँ नहीं आती है, जो परीक्षाएं नहीं होती हैं रेगुलर, तो फिर ये मुश्किल होगी आप लोगों के लिए? जी सर, बहुत मुश्किल है। मतलब ये लगता है कि मतलब कि अब उम्मीदें ही नहीं की जा सकती कि मतलब हो सकता है कि जीवन सक्सेस होगा, अपना जीवन कैसा है, जीवन जीना एक प्रकार से देखा जाए तो जीवन जीना मुश्किल लग रहा है कि अब जीवन कैसे जिया जाए। लेकिन फिर भी आदमी है, आदमी संघर्ष कर रहा है, आदमी से बड़ा बिलियन कोई है नहीं धरती पे, तो कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा भविष्य में। लेकिन अभी तक उम्मीदें यही है कि सरकारी जॉब मिल जाए। सरकारी जॉब मिल जी जाए। फिलहाल उम्मीद है और 2-4 साल और आप कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में आप जी आ सर। जाएं। जी सर। तो क्या आप चाहेंगे आयोग, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है या सरकार है, उससे क्या आप उम्मीद करेंगे इस समय जो है? अगर सर उम्मीद यही सरकार से है, अगर अपना एक कैलेंडर जारी करके सरकार अगर नियम टू नियम जो है अगर वैकेंसियाँ देती जाए और निष्पक्ष और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम कराया जाए, जो मतलब धांधलियाँ हो रही हैं अगर उस तरह से न हो तो सरकार से भी हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जा सकती हैं। लेकिन अब इस तरह से अगर होगा तो सरकार से कोई उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं। अगर योगी जी अगर हम लोग की स्टूडेंटों की बात सुन रहे हैं तो वैकेंसियाँ निकालेंगे तो हो सकता है उनकी सरकार न जाने पाए। अगर यही कंडीशन रहा तो यहाँ के स्टूडेंट जो है बहुत ही ज़्यादा, इलाहाबाद के स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा उनसे मतलब नाराज़ हैं एक तरीके से देखा जाए।
और ये यही चाह रहे हैं कि सरकार बदली जाए। जैसे एक सपोज दैट एक एग्जांपल के रूप में, जैसे बिहार में कुछ सीमित समय के लिए बिहार वहाँ पर जो सरकार बदली थी, तो वहाँ पर तेजस्वी यादव ने काफ़ी वैकेंसियाँ जो है बिहार की टीचर के लिए निकाली थी वहाँ पे। तो वहाँ पर क्या मैं डाल नहीं पाया था, उस समय अपने जिले अपने प्रदेश में रहने की मैं कोशिश कर रहा था कि मैं प्रदेश में हो जाऊँगा, बिहार जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा फैमिली है, मुझे फैमिली के पास भी रहना ज़रूरी है। ज़्यादा दूर जाने के बाद प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से नहीं डाला था। नहीं तो वहाँ हमारा जीवन सक्सेस था, ऐसा नहीं था कि वहाँ जी सर। बहुत से लोगों को वहाँ पे मिला भी है, नौकरी मिली है, ऐसे लोग काफ़ी लोग छोड़ भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं सर। हमारे बहुत एग्जाम्पल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि मतलब वहाँ जाना मुझे बहुत, इससे वहाँ डेवलपमेंट बहुत कम है, थोड़ा दूर पड़ जा रहा है, पूरा दूर दराज के इलाके हैं, पूरा प्रदेश ही अलग है, तो जी सर, परिवार को छोड़ कर, जिम्मेदारी को छोड़ जी कर। सर। तो लेकिन एक बात ये भी सुनी जा रही है कि कहा जा रहा है कि सरकार जो है इस पूरे भर्ती को चुनाव तक खींचना चाहती है, और चुनाव से पहले ये जो नाराजगी है युवाओं की, बेरोजगारों की, उस नाराजगी को चुनाव से पहले भर्ती दे करके दूर करके चुनाव कराना चाहती है। ऐसा इसीलिए वो परीक्षाएं आगे ऐसा खींची जा रही हैं आगे तक, चुनाव तक, ऐसा कहा जा रहा है, आरोप जो है। जी सर, ये चीज़ दिख रही है ऐसा, क्योंकि आने वाले पिछले जो 5 साल में वो भी देखा गया था, वहाँ पर भी यही देखा गया था कि जब वैकेंसियाँ वही तभी दी जाती हैं जब चुनाव नज़दीक आता है, और 5 साल लोग ऐसे गुजारा कर देते हैं, पता नहीं चलता कि इस सरकार में कुछ उम्मीद लगाई है। आखिरी टाइम पर वही भरोसा, लालच दिया जाता है कि इतनी वैकेंसियाँ आ रही हैं, लेकिन वो भी जब आ जाएगा तभी उम्मीद किया जाएगा कि हाँ आ गई है वैकेंसी, तो फिर भी उम्मीदें रहेंगी कि चलो कोई बात नहीं, वैकेंसी आई तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये विपिन यादव इनकी यहाँ पर इनकी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे हुए विपिन यादव, ये उनका कमरा और उनकी कहानी हमने इस वीडियो में शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। द राइटर्स रिपोर्ट की तरफ से मैं उपेंद्र आपके साथ।